आरिश, मैं चाहती हूँ कि हम सारा बिजनेस भाभी के नाम पर करते हैं। ठीक है, फेयर इनफ, मुझे इस फैसले में कोई एतराज नहीं है। पर मुझे एतराज है। अब जो कुछ भी है वो आपका और कायनात का ही है। मेरे भाई अपने उसूलों पर रहे हैं हमेशा, और उसूल यही कहता है कि सब कुछ आपके नाम पे होना चाहिए। और रब्बी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जब वो तुम्हारी जिंदगी में था और मैंने तुमसे सवाल किया था तो तुमने तो उसकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में बड़े आराम से जस्टिफाई कर दिया था, तो अब क्या हो गया? आरिश प्लीज, आज के बाद सादिया के बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं, और अगर तुमने कुछ कहा तो तुम खुद पछताओगे। बेटा, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, तुम ना जाओ ना। हम यहाँ पे कैसी बातें कर रही हैं? मैं कोई पहली दफा थोड़ी ना जा रही हूँ। तुम अपने बॉस को मना कर दो कि मैं नहीं जा रही। मना नहीं कर सकती। आप इसलिए परेशान हो रही ना क्योंकि मैं अकेले जा रही हूँ? नहीं बेटा, जहाज के सफर की वजह से। जहाज का सफर कौन सी बड़ी बात है? यहाँ से बैठूंगी 1.5 घंटे में दुबई। नहीं हानिया, तुम समझ नहीं रही हो। आली इंसिडेंट के बाद जहाज के सफर से अम्मी बहुत खौफजदा है। अम्मी, आपका डरना बरहक है, फिर मौत को तो नहीं टाल सकता ना। और जब तक जिंदगी आपके नसीब में लिखी है, मौत जिंदगी की खुद हिफाजत करती है। और बाकी बात, जो रात कब्र में है तो कहीं नहीं मिलेगी। और अगर अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में। चुप हो जाओ, इस तरह की बातें मत करो बेटा। हानिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? अम्मी पहले ही घबराई हुई है, तुम ऊपर से इस किस्म की फजूल बातें किए जा रही हो। अच्छा बाबा, ठीक है, अब आप मुझे हंसी खुशी रुखसत कीजिए, वरना मेरा वहां काम में भी दिल नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है बेटा, जाते ही फोन करना और जल्दी वापस आने की कोशिश करना। अब आप मुझे बाहर तक छोड़ने चले, गुल गाड़ी में बैठे। अच्छा वो फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही है मेरा? क्या करूं? आरिश को कॉल मिलाती हूँ। हाँ जी सादिया। शुक्र है तुमने कॉल तो रिसीव करी। क्यों, क्या हुआ? खैरियत है? आरिश, मेरी यूएसबी नहीं मिल रही है, मुझे लगता है तुम्हारे घर पर रह गई है। प्लीज चेक करके एक दफा बता दो मुझे। अच्छा, तो तुम परीसा को फोन करो। मैं परीसा को कॉल कर रही हूँ, बट मेरी बात नहीं हुई है उससे। तुम सिर्फ उसको कॉल करके पूछ लो कि यूएसबी घर पर ही है ना, कहीं मुझसे गिर तो नहीं गई है। ओके, मैं करता हूँ। थैंक यू। हेलो। हाँ परीसा, मैं सादिया कॉल कर रही है, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? मेरी मर्जी। कैसी जिद है परीसा? मुझ पे फर्ज नहीं है आरिश कि वो जब भी फोन करे मैं रिसीव करूं और हंसते मुस्कुराते उससे बात करूं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम उसके साथ कुछ भी ऐसा करो। कल शायद वो अपनी यूएसबी वहां भूल गई है, बस वो चेक करके मुझे बता दो कि पड़ी है या नहीं। मैं नहीं करूंगी चेक। हेलो परीसा। हेलो। बात हुई तुम्हारी? नहीं, वो मेरी भी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाकर चेक करके तुम्हें बता देता हूँ। तुम तो शाम तक घर जाओगे, 2 घंटे बाद मेरी मीटिंग है। मैंने वो प्रेजेंटेशन पूरी रात बैठकर मेहनत से बनाई है। वो यूएसबी मुझे चाहिए हर हाल में अभी। देखो सादिया, अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट थी ना तुम्हारे लिए, तो तुम्हें उसको इस तरह भूलना नहीं चाहिए था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं घर नहीं जाता हूँ। घर जाकर अगर मिली तो तुम्हें बता दूंगा। बाय।
इससे क्या हुआ है? इतना गुस्सा? माय गॉड परीसा, कितनी कॉल्स की तुम्हें मगर तुमने रिसीव ही नहीं की। सादिया, सादिया, सादिया मेरी बात सुनो। सादिया, सादिया, किसी के घर में आने के मैनर्स होते हैं। क्या मतलब है परीसा? मैंने सिर्फ दरवाजा खोला, तुम्हें अंदर आने को नहीं कहा मैंने। तुम कैसी बातें कर रही हो परीसा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये रही तुम्हारी यूएसबी, अब तुम जा सकती हो। बेटा, हम लोग कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। बहुत देर लगा दी तुमने। जी अम्मी, ऑफिस वालों ने एयरपोर्ट गाड़ी भेज दी थी। एक अर्जेंट मीटिंग थी, बस वो अटेंड की और अभी पहुंचे हुए हो गए और आपको कॉल किया। एक तो बेटा मुझे तुम्हारे कामों की समझ नहीं आती, कोई तरीका कार नहीं है। ये बताओ कुछ खाया भी है कि नहीं? जी अम्मी, मैंने खा लिया। अम्मी लाए, मेरी बात कराएं। हाँ लो बेटा, बहन से बात करो। हेलो हानिया, मैंने तुम्हें कहा भी था ना कि अपना ख्याल रखना। लो, अब तुम भी शुरू हो जाओ। तुम्हारे काम जो ऐसे होते हैं। अच्छा बाबा, सॉरी। हो गई ना बात, हो गई तसल्ली। मैं बहुत थकी हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होके सोऊंगी, फिर करती हूँ कॉल दोबारा। चलो ठीक है, जब सोकर उठोगी तो फिर आराम से कॉल कर लेना। अपना परीसा कायनात का खूब ख्याल रखना और अम्मी से कहना कि परेशान ना हो। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओहो बेटा, बंद कर दिया, मुझे बात करनी थी। अम्मी वो कहती हैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सोऊंगी। सोकर उठेगी तो फिर कॉल करेगी, आराम से बात कर लीजिएगा। एक तो तुम दोनों हो ना, एक दूसरे की बेकार की साइड लेती है, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। नियत कर लेगी फोन। तुम जो ढूंढ रहे हो वो आके ले जा चुकी। अच्छा, कब आई थी वो? दोपहर। कमाल है यार, उसने मुझे कॉल करके बताया तक नहीं। तो तुम उसे फोन करके बता दो कि तुम सुबह से उसके लिए कितना परेशान रहे और तुमने घर में आती उसकी उसको ढूंढना शुरू कर दिया। प्लीज फॉर गॉड्स सेक्स, क्या हो गया तुम्हें? आइंदा वो इस घर में नहीं आएगी। ना तुम उससे बात करोगे और ना ही मिलोगे। क्यों? क्योंकि मैं कैसे। सुनो, ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है और सादिया मेरी दोस्त है। वो जब चाहे यहाँ आ सकती है और उसे कोई नहीं रोकेगा, समझी तुम?
परीसा दरवाजा खोलो यार। परीसा प्लीज दरवाजा खोल दो। अच्छा आई एम सॉरी यार, अब नहीं लड़ूंगा, दरवाजा तो खोलो। परीसा थैंक गॉड तुमने दरवाजा खोल दिया। देखो परीसा, आज के बाद हमारी जितनी भी लड़ाई हो जाए ना, तुम कभी भी ऐसी हरकत नहीं करोगी कि मैं अगर कुछ कर भी लूंगी तो शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आरुष। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? कैसे वहम है जो तुम्हारे दिल में घर कर गए हैं? जब तक तुम्हें ये पता नहीं लग जाता कि मेरे अंदर कौन सी बातें घर करने लगी, तब तक क्या? तुम दूसरे कमरे में सो। परीसा ये बहुत गलत बात है, तुम जानती हो मैं दूसरे रूम में नहीं सो सकता। मैं जा रहा हूँ प्लीज। परीसा प्लीज डोंट क्लोज द डोर। परीसा प्लीज, परीसा आई कांट स्लीप इन द अदर रूम, मुझे डर लगता है। परीसा मैं, तुम जानती हो मैं सो नहीं पाऊंगा सारी रात। परीसा परीसा प्लीज ना यार, प्लीज। परीसा दरवाजा खोलो। परीसा दरवाजा खोल दो यार। परीसा दरवाजा खोलो। क्या प्रॉब्लम है आरुष? मुझे ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है। तो जाओ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? नाश्ता करना था, खुद ही बना लेता हूँ। तुम बता दो, तुम्हारे लिए भी बना दूँ? कोई जरूरत नहीं है एहसान करने की। खुद नाश्ता बनाओ, खुद खाओ और जाओ फौरन। अच्छा क्या है आरुष और सर्दियों के दरमियान? क्या हो रहा है? मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है? भाई अगर आज आप होते तो मुझे इतना बेबस महसूस ना होता। भाई गुल, मैंने एक फैसला किया।
मैं अपनी जॉब से रिजाइन नहीं दूंगा। भाई का कारोबार तो पहले तुम ही संभाल रहे थे, अब भी संभाल सकते हो। बहुत जल्दी नहीं साथ छोड़ के जा रहे मेरा तुम? साथ नहीं छोड़ना, बस सिर्फ अपने ही कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ना उम्मीद हो रहे हो? ना उम्मीद कैसे हो सकती, अब तो सब कुछ साफ साफ। मेरे पास तो उम्मीद बची ही नहीं कि ना उम्मीद हो सकूं। बस तुम पर भरोसा है, तुम ये सब बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। क्या परीक्षा मान जाएगी कि तुम अपनी जॉब से रिजाइन ना करो? इस मामले में परीक्षा की मर्जी नहीं चल सकती। खैर, तुम सुनाओ, हानिया बहुत बिजी होती है आजकल। हाँ, मेरी कल रात में बात हुई है उससे। आज काफी मीटिंग्स हैं उसकी, मसरूफ हो। अच्छा, कब वापस आ रही हैं? कल शाम में। क्या बात है अम्मी, आप किस सोच में बैठी हुई हैं? बेटा सोच रही हूँ कि कितना अरसा हो गया है, हानिया और गुल की तरफ से कोई खुशखबरी सुनने को नहीं मिली। मुझे तो बेटा फिक्र हो रही है, कहीं कोई मसला तो नहीं। अम्मी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं हानिया को, वो बहुत प्रैक्टिकल लड़की है। जब तक वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो जाती, सेट नहीं हो जाती, वो औलाद के बारे में नहीं सोचेगी। नहीं बेटा, ये सोच बिल्कुल गलत है। हर आने वाला बच्चा इस दुनिया में अपना नसीब लेकर पैदा होता है, और बेटा हो सकता है उनके यहाँ बच्चा हो जाए तो इनको कामयाबियां मिले, मजीद कामयाबियां, और इनकी जिंदगी अच्छी तरह सेट हो जाए, और इसी तरह ये लोग अपना घर भी बना लें। अब क्या हानियां आती है ना, तो मैं इसे जरूर बात करूंगी। ठीक है अम्मी, आ जाए तो आप जरूर बात कर लीजिएगा। अम्मी वो आप ऐसा करें, परीक्षा के घर से हो आए, उसकी खैर खैरियत पता चल जाएगी। हाँ बेटा सही कह रही हो, मैं आज ही शाम जाती हूँ। अच्छा याद करा दिया तुमने। ठीक है। ये बच्ची क्या कर रही है? अभी सुला कर आई हूँ उसे। चलो मैं देखती हूँ। परीक्षा, परीक्षा बेटा। जी आंटी। क्या बात है बेटा, बहुत मसरूफ हो, नजर ही नहीं आती आजकल तुम। बस आंटी घर में ही होती हूँ, और क्या करूँगी। यही तो हम पूछ रहे हैं, घर में सारा दिन क्या करती रहती हो? भाभी बस यही घर के काम काज, और क्या। ओफो, 2 आदमियों का इतना काम बेटा? इतना काम नहीं होता, काम कम होता है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ निकाल लेती हूँ ताकि मसरूफ रहूं। ऐसे कौन से काम है जिसकी वजह से तुम इतना मसरूफ रहती हो कि कोई खैर खबर ही नहीं, कोई कांटेक्ट ही नहीं किसी से? दुआ ठीक कह रही है बेटा। अच्छा आंटी, मैं अब कांटेक्ट कर लिया करूँगी। आप दोनों बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ। नहीं, ऐसे करते हैं कि तुम दोनों बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। हरगिज नहीं, आप दोनों बैठिए और मैं आप दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। फरीसा खुद को आलिज की जगह पर रखकर सोचो। आली की मौत का दुख सिर्फ तुम्हें या मुझे नहीं है,
आरिश को भी है। तुम दोनों के दरमियान मेरी वजह से झगड़ा हुआ है ना? तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, काम का बीच में हीरोइन मत बन। हीरोइन नहीं, मैं तुम दोनों के बीच एक विलन बनती जा रही हूँ और अब तुम ड्रामे कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने का सोच भी नहीं सकती, और अगर तुम्हें इतना ही शौक हो रहा है तो तुम अपनी सादिया के साथ चले जाओ, तुम लोगों की पुरानी यादें ताज़ा भी हो जाएंगी। जाना है जिसे